सिवा यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ भाई महमूद है जो दूसरे मुल्क में है। उसने भी जब सुना कि तुम खुद ऑपरेशन नहीं कर रहे हो तो नाराज हो गया। क्या उसने टेलीफोन पर बात नहीं की? क्यों नहीं? लगता है कि डॉक्टर नायनी के बारे में तुमसे ज्यादा बात करनी पड़ेगी, है ना? अगर मैं खुद इस बिस्तर पर होता तो... अगर तुम इस बिस्तर पर होते तो डॉक्टर नायनी तुम्हारा ऑपरेशन करते, क्योंकि मैं सर्जन नहीं हूँ। लगता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। मैं नर्स से कहता हूँ तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगा दे, है ना? मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है ताजा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरा ऑपरेशन करो गोल्डन है। मैं चाहती हूँ कि जिसके पास ऑपरेशन करने का ज्यादा तजुर्बा है वो मेरा ऑपरेशन करे। मैं चाहती हूँ कि जिसका महाज जंग के फील्ड अस्पतालों में सैकड़ों ऑपरेशनों का तजुर्बा है वो मेरा ऑपरेशन करे। सबसे अहम ये कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं बेहोश हूँ तो उसका मेरा शौहर मेरे पास हो। अगर मैं बच गई तो तुमने मुझे बचाया हो, और अगर मर गई तो मैं चाहती हूँ कि आखिरी लम्हों में तुम्हारे पास रहूं। क्या ये मेरी ख्वाहिश पूरी करना मुश्किल है? मुश्किल काम है। तुम्हें इंजेक्शन लगाना मेरे लिए सख्त काम है। जैकी का ऑपरेशन, वो भी तुम्हारे सर का, समझी तो? कोई बात हो गई? हाँ, नहीं, क्यों? यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? मीटिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर पुरजोहान का मुंतजिर हूँ, वो अपनी अहलिया के पास है। ऑपरेशन तो आप ही करेंगे ना? जी। हालात तो परेशान कुन नहीं है। क्यों नहीं, हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं कदियानी हूँ, रोज का वाली। आपने उसके बारे में क्या फैसला किया? आप तशरीफ लाइए कदियानी साहब, डॉक्टर आपके मुंतजिर हैं। आइए। अभी मेडिकल बोर्ड बैठेगा, उसमें आपकी बेटी के केस का ही जायजा लिया जाएगा। जी मुझे मालूम है, मैंने समझा मीटिंग खत्म हो गई। नहीं, अभी नहीं। लेकिन आपको बताऊं कि आपकी बेटी की हालत अच्छी नहीं है। जो भी खर्च होगा मैं दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है किसी तरह की। पैसे की कोई बात ही नहीं है कदियानी साहब। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से नहीं बदलती। इस वक्त जो मेडिकल बोर्ड तश्कील पाया है वो ऐसे तमाम रास्तों का जायजा ले रहा है जिनसे आपकी बेटी की मदद हो। जो डॉक्टर आपकी बेटी की फाइल देख रहे हैं वो बेहतरीन डॉक्टर हैं, माहिर हैं। तो बेहतर है कि आप पर उम्मीद रहे। दुआ कीजिए। पुरजोहान, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। गड़बड़ हो गई है ना? नहीं, आपने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन मौलूद ने यकीन नहीं किया, यही बात है ना? आपने एक्टिंग ठीक की, लेकिन मौलूद ज्यादा चालाक है। जल्दी करो, सब मुंतजिर है। कहाँ? मोहतरमा कदियानी के लिए मेडिकल बोर्ड। मैं ना आऊं? तुम्हें तो होना ही चाहिए ताकि बाद में कहीं कमीशन के फैसले को वीटो न कर दो। जी, ये वो एक्सरे हैं जिनका हमने बगौर जायजा लिया। मरीजा का भी मैंने मुआयना किया और इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अफसोस मरीजा का जहन सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए कि हमने देर की। कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए। जी डॉक्टर, जवदत जारी रखिए। सच पूछें डॉक्टर साहब तो रोज कदियानी के ऑपरेशन का फैसला कि जो इस कोमा में है और इस बात के पेश नज़र के दिमाग सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है, दीगर फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए
इस ऑपरेशन की कामयाबी का इम्कान बहुत कम है। उसके दिल और सांस की सूरत हाल कैसी है? उसका दिल ठीक है और सांस भी ज़ाहिरन ठीक आ रहा है, लेकिन बस हमें इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ग्लासकोबिन मेयार के मुताबिक मरीजा का जहन 7 और 8 पर काम कर रहा है और वाज़ेह है कि इन हालात में ऑपरेशन में खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे पास मुस्बत मिजाज भी है, वो अभी कम उम्र है, ये अहम फैक्टर है, इससे उसकी काफी मदद हो सकती है। जी आप ठीक कहते हैं, अलबत्ता मेरी नज़र में उसके इम्तियाजात उसके कमज़ोर निकात के मुकाबले में ज़्यादा नहीं हैं। मैं बेहतर नहीं समझता कि यह ऑपरेशन अंजाम दिया जाए। मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेइंसाफी कर रहे हैं आप। उस लड़की के तमाम अज़ाए रईसा सही तौर से काम कर रहे हैं, दिल है, सांस है। हाँ सही है, वो कोमा में है, लेकिन हमें जिंदा रहने का चांस उससे नहीं छीनना चाहिए, उसे आजमाना चाहिए मेरे ख्याल में। जी ज़ाहिरन मेरी और डॉक्टर पहलवान की बहस बेनतीजा है। आइए रस्म अदा करते हुए मुज़ाकरात के इख्तिताम का ऐलान करें। अलबत्ता अगर इस मीटिंग का फैसला इस ऑपरेशन के अंजाम देने का हो कि ज़ाहिरन है, मैं एक चीज़ की याद दहानी करा दूं कि इस लड़की के वालिद को ज़हनी तौर पर ज़रूर तैयार कर लें, इसलिए कि वो कभी कबूल नहीं करेगा कि उसकी बेटी की हालत ऐसी खतरनाक है और वो नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को खो दें। डॉक्टर, कोई भी बाप ऐसे हालात कबूल नहीं कर सकता ऑपरेशन से पहले। इसके अलावा रजामंदी का सिलसिला इसीलिए रखा गया है। जी आप ठीक कह रही हैं, बस ज़ाहिरन बोर्ड का फैसला ये है कि ये ऑपरेशन अंजाम दिया जाए। बस आइए मुनासिब सर्जन का इंतखाब करें, फाइल बंद करें और जाएं। मेरा ख्याल है कि आप खुद बेहतरीन शख्स हैं। आपकी मेहरबानी है डॉक्टर, लेकिन आपकी और डॉक्टर पयूहान की मौजूदगी में मेरे इंतखाब की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इस ऑपरेशन के बारे में मेरी जो बदगुमानी है उसके पेश नज़र इस काम के लिए मैं सही इंतखाब नहीं। ठीक है, इस सूरत में डॉक्टर सारमी इसकी जहमत करेंगे। अब मैं क्या अर्ज करूं? मेरी राय भी डॉक्टर जौदत की राय से मिलती है। मैं ऑपरेशन की जरूरत महसूस नहीं करता। ऑपरेशन की जरूरत तो है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन न हुआ तो वो लड़की मर जाएगी। जी मेरा मकसद भी यही था, दोनों सूरतों में यही होगा। ठीक है, इस सूरत में इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि मैं खुद ऑपरेशन करूं। अगर आप इजाजत दें तो ऑपरेशन खुद करूंगा। वाह वाह, बाप बेटी की सादत है कि मुल्क का बेहतरीन न्यूरोसर्जन ये ऑपरेशन करेगा, हत्ता अगर इस तरह जिस तरह हम सोच रहे हैं मुस्बत नतीजा ना भी दे तो। ठीक है, अगला मरीज कौन है जिसकी फाइल देखना है? मैं जाग रही हूँ बेटी। अम्मी, मुझे यकीन है एक आंख आपके पीछे भी है। शायद दो हो। और अगर इस वक्त डॉक्टर नाइनी आए होते और आप उसे कहती मेरी बेटी, तो वो सारी जिंदगी आपका ऑपरेशन न करती। मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। मैं आपकी इस छठीस पर कुर्बान जाऊं। अम्मी जान, मैंने आज रेस्टोरेंट से आपके लिए खाना लिया है, हाँ, ताकि आज रात आप यहाँ के बकवास खाने से बच जाए। बहुत बुरा किया तुमने। अम्मी गुस्सा करना मना। मैंने अबू से पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ आहिस्ता चबाएं। उनको खुद भी पता है कि कैसा बकवास अस्पताल है। सिर्फ इतना कि नर्सें ना देखें, दरवाजे से यहाँ तक तोड़ती आई हूँ ताकि ठंडा ना हो जाए। आइन जल्दी से खा। ओह, क्या कर रही हो तुम? मोहब्बत, इन कामों का नाम है मोहब्बत अम्मी। तुम्हारा अबू चले गए? जी, 1 घंटा पहले जब मैं यहाँ आ रही थी तो उन्होंने बताया क्लिनिक जा रहे हैं। उन्होंने आकर आपको देखा। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन टॉन्सिलर का ऑपरेशन करा है। ये तो थोड़ा सा मुबालगा किया है, मजे का है। नहीं, तुम क्यों नहीं खा मुझे भूख रही? नहीं, मैं देर से खाना खाया था।
आज रात तुम घर चली जाना। कोई बात हो गई है? अब्बू यहाँ आके रुकेंगे? मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम घर जाओ, रात के लिए मजेदार खाना तैयार करो, अब्बू के साथ मिलकर खाओ। मजाक कर रही है? नहीं, मैं संजीदा हूँ। पालक गोश्त बनाओ, तुम्हारे अब्बू को बहुत पसंद है। तुम भी उनके साथ जरूर खाना, हत्ता अगर भूख ना भी हो। मैं चाहूंगी तो अब्बू नाराज हो जाएंगे। नहीं, उनसे कहना मैंने कहा है तुम्हें, और उन्हें तन्हा ना छोड़ना। अम्मी, मेरी कसम, क्या कोई बात हो गई है? नहीं, शायद तुमसे बात करना चाहती आप हूँ। मुझे परेशान कर रही हैं। मेरा ख्याल है आज रात आपको अम्मी की कदर ज्यादा हो जाएगी। सालन पतला बना है, चावल चिपक गए हैं, लेकिन उनका हुक्म है, हम दोनों को खाना होगा। अब सोचती हूँ कि मेरा शौहर कितना बदबख्त होगा। नर्सों को बता दिया है ना कि आज रात वहाँ कोई नहीं है? जी, नर्स से कहा, सुपरवाइजर से कहा, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से भी कहा। कुछ नहीं, बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ज्यादातर उनका मकसद ये था कि आप तन्हा ना हो, खासकर आज की रात। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया जो उसकी बात सुनी। अबू जान, आप तो जानते हैं कि मैं अपने माँ बाप की हमेशा बात मानती हूँ। अम्मी ने तो नहीं बताया, आप ही बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटी। उन्होंने कहा शायद आप मुझसे बात करना चाहें। किस बारे में? पता नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। ज्यादा बुरा नहीं है। अब्बू जी बेटा। अगर आपने बात ना की तो मैं फैसला बदल दूंगी और अम्मी के पास वापस चली जाऊंगी। कह रही थी मैं खुद उसका ऑपरेशन करूं, बस। आप क्यों? पता नहीं। तो डॉक्टर नाइनी के जरिए उन्हें मुतमईन कीजिए। मेरा मतलब है अम्मी मैंने कोशिश की, उसके इस फैसले का डॉक्टर नाइनी से कोई ताल्लुक नहीं। कहती है कि तुम मेरा फैसला बदलने में तैयार भी नहीं। मैं कल उनसे बात करूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई। यानी आप कबूल करना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम।